दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप एआई को यूज़ करते हुए डिफरेंट आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं, अपने स्टिकर्स क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा लोगो क्रिएट कर सकते हैं। और इसी वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट्स को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टिकर्स कैसे क्रिएट करते हैं एआई को यूज़ करते हुए, और आप प्रॉम्प्ट्स जनरेट कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का तरीका भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस तरह के स्टिकर क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपल इस वेबसाइट पे आना है जो कि bing.ai है। यहाँ पर आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के ज़रिए लिंक कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यहाँ पर आप ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सर्च बार मिल जाता है, जहाँ पर आप अपनी प्रॉम्प्ट या कोई भी जो आपकी डिटेल हो वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी आपको मिल जाती हैं जिसमें आप इस तरह की एआई आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट का टूल काफ़ी अच्छा टूल है, इसे आप यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ टोकन्स मिल जाते हैं जिन्हें आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिख के क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपको वेट करने के लिए यहाँ टिप भी देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्टिकर जो है वो क्रिएट होके आ गए हैं। दोस्तों इस स्टिकर को क्रिएट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट लिखनी पड़ती है। सिंपल मैं आपको इसी वीडियो के बीच में बताऊंगा किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमने ऑलमोस्ट हमारे जो स्टिकर हैं वो रेडी हो चुके हैं। अगर आप यहाँ इसे ओपन कर लें न्यू टैब में तो आप देख सकते हैं, और इस पर कोई वाटर मार्क वगैरह भी नहीं है। आप इजी तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चले आए पीछे जाते हैं और मज़ीद इसके बारे में देखते हैं। उसके लिए आपने अगेन यहाँ पर आना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ आपको प्रीवियस डिज़ाइन भी मिल जाते हैं। ये देखें हमने यहाँ पर कोई प्रीवियस लोगो डिज़ाइन किए थे जिसका प्रॉम्प्ट भी आपको साइड में दिख जाती है। इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही लग्जरी टाइप डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरीके के स्टिकर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसमें मज़ीद चेंजिंग करके आप अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह की जो स्टिकर्स हैं आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, इनका लोगो क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जिसकी हेल्प से ये ख़ुद आपको सजेस्ट करता है कि आप कौन सी प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखें। जैसे ही हमने उस पर सरप्राइज़ मी पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने हमें ऑप्शंस दे दिए, इसने ख़ुद ही प्रॉम्प्ट यहाँ पर ऐड कर दी। सिंपल आपने इसको या तो क्रिएट पर क्लिक कर दें या फिर इसमें जो भी कस्टमाइजेशन करनी है वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको टिप्स भी दे रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से कौन सी और नई चीज़ें बना सकते हैं, कौन सी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं बड़ा ब्यूटीफुल सा इसने फ़नी सा एक इमेज बना कर दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी प्रॉम्प्ट भी आ चुकी है। तो इसे हम आगे करते हैं तो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा ब्यूटीफुल तरीके से इसने लाइन को एक डॉल में कन्वर्ट किया है। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स लिखवा सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा फ़ीचर यही है कि आप इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भी हम एआई टूल्स को यूज़ करते हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि हमें प्रॉम्प्ट्स की समझ नहीं आती कि कौन सा प्रॉम्प्ट्स लिखना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट जनरेट करवाया। जैसे ही हमने जनरेट करके क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डिफरेंट डिज़ाइन आ चुका है। आप जैसे ही जनरेट पर अगेन क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट करके दिखाता जाएगा। इस तरीके से दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का ये टूल यूज़ करके आप अपने काम को मज़ीद क्रिएटिव और आसान बना सकते हैं। दोस्तों आने वाले कुछ टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी प्रॉम्प्ट्स को एडिट और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाएगा एआई को यूज़ करना।
एआई में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी प्रॉम्प्ट जनरेशन ही है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर भी आपको कुछ प्रीसेट्स डिज़ाइंस मिल जाते हैं, जिसमें आप देखें तो यहाँ पर भी आपको प्रॉम्प्ट मिल जाती है। अगर आप इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर अपने सर्च बार में पेस्ट कर दें तो आप इसमें कोई भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपने इसमें अपने मुताबिक कुछ भी ऐड करवाना है, कोई एनिमल, कोई जंगल, किसी भी तरीके की, सिर्फ आपने इसमें एक कमांड देनी है और आप देखेंगे कि जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपकी एक कमांड के ज़रिए ये आपको डिज़ाइन क्रिएट करके देगा। दोस्तों, प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए आपने इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्टिकर प्रॉम्प्ट जनरेटर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आने के बाद सिंपल आपने यहाँ पर एक वर्ड टाइप करना है जिसका आपको स्टिकर चाहिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जनरेट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके दे देगा कि आप किस तरीके से प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये मिड जर्नी की प्रॉम्प्ट्स हैं, लेकिन आप आगे से इसको कॉपी कर लेना। जैसे कैट वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसे कॉपी कर लेंगे। इस तरीके से आपने राइट क्लिक करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला कर आपने इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे उसके बाद जैसे ही आप जनरेट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक टिप भी देता है जिसे आप पढ़ के अपनी जो प्रॉम्प्ट जनरेशन है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बड़ा क्यूट सा इसने स्टिकर क्रिएट करके दिया है। यानी कि आप इस वीडियो की हेल्प से ये सीख सकते हैं, ये जान चुके हैं कि आप किस तरीके से एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं और प्रॉम्प्ट को ऐड करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो स्टिकर है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी हेल्प से दोस्तों आप अपनी मर्ज़ी की उसमें प्रॉम्प्ट जनरेशन कर सकते हैं। उसमें कुछ भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं, जैसे आपको कलर्स चाहिए वो कलर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों अब हम देखेंगे जो भी हम एआई से कोई चीज़ बनाते हैं उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डल होती है। उसके लिए दोस्तों आपने इस वेबसाइट पे आना है और हम इस वेबसाइट के ज़रिए देखेंगे किस तरीके से हम अपनी जो एआई की इमेज है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिंपल आपने अपनी इमेज को यहाँ पर लाना है। यहाँ पर लाने के बाद आपने इसमें अपनी इमेज को पेस्ट कर देना है। अगर आप देखें तो हमारी इमेज यहाँ पर रेडी हो रही है। थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद आपकी इमेज ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं एक साइड पे आपको ओरिजिनल इमेज और एक साइड पे आपको वेक्टराइज इमेज मिल जाती है। अब हम इसे जूम करके देखते हैं तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक जो साइड है, जो ओरिजिनल इमेज है वो पिक्सेलेट हो चुकी है और जो वेक्टराइज है वो बिल्कुल शार्प इमेज है, जिसके ज़रिए आप इसे किसी भी साइज़ में प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप डाउनलोड पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। सिंपल हम यहाँ से PNG को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो SVG वगैरह को भी सेट कर सकते हैं। सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने ओपन कर लिया। अब हम जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा शार्प है, लेकिन ये PNG में है, लेकिन फिर भी ये शार्प हो चुकी है। सिर्फ इस वेबसाइट की हेल्प से हमने इसको शार्प कर लिया है। इस तरीके से दोस्तों आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। इसके अलावा अपना स्टिकर्स को इस तरीके से दोस्तों आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी यहाँ पर किसी भी AI इमेज को लाकर उसकी क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं और अपनी जो भी इमेज है उसको किसी भी साइज़ में प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का ये टूल आपको हेल्प करता है AI को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट तरह से अपने स्टिकर्स और डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।